बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 8.3 के हमने पहले 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे उससे अगले वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमें नज़र आ रहा है कि आर्क tan n आ रहा है इसमें। तो जब भी इन्वर्स वाला फंक्शन आ जाए, tan इन्वर्स वाला आ जाए, तो हम वैसे तो हम इंटीग्रल टेस्ट ही लगाते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई और टेस्ट भी लगाएं, चेक करें, अगर उससे हो जाता है तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे तो क्योंकि नीचे n स्क्वायर है तो हमें x स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इस तरह फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। यानी अगर हम इधर लिखें ना tan इनवर्स x इसकी जगह डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें इसमें जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिहाजा फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। दूसरा टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट लगा के हम इसको चेक करते हैं। तो इसको पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ठीक है। हम लिखेंगे हेयर हमारे पास an किसके बराबर है, an है इसके बराबर tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ठीक है। और हम bn चूज़ करते हैं क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, तो bn खुद से चूज़ करते हैं। देखें ऐसी bn चूज़ करनी है जिसके बारे में आपको पता हो कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो इसमें bn कैसे बना लेंगे, ऊपर तो tan इनवर्स है उसको छोड़ देते हैं, उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। नीचे क्या है, n की पावर 2 है तो n की पावर 2 ही लिख देते हैं। अब इसके बारे में हमें पता है कि ये आयलर सीरीज़ है और ये कन्वर्ज करती है, इसके बारे में पता है। अब हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं इसकी। लिमिट an डिवाइडेड बाई bn इज़ इक्वल टू an को इस तरह रखेंगे, tan इनवर्स n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये an लिख दिया सारी। अब bn नीचे है तो इसको ऊपर लिखने के लिए इसको उल्टा देंगे, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये इससे कट जाएगा। बाहर क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब हमें पता है कि n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो tan इनवर्स किसको अप्रोच करता है, वो π/2 को अप्रोच करता है। यानी कि tan जो होता है वो किस एंगल पे इन्फिनिटी वैल्यू देता है, वो हमें पता है कि वो π/2 पे वैल्यू देता है, ठीक है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2। तो π/2 जो जवाब आंसर आया है वो 0 के बराबर नहीं है, कोई ख़ास नंबर l आया है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर वो जो जवाब आता है वो 0 के बराबर ना हो, कोई नंबर आए, तो हम कहते हैं कि बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, ठीक है। तो देखें हमने इसके कंपैरिजन टेस्ट के ज़रिए ही इसको, यानी कि इसका कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल लिया है। तो बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, क्योंकि bn कन्वर्ज करती है तो an भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। एज 1/n स्क्वायर, ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेज, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an वाली जो सीरीज़ है वो आल्सो कन्वर्ज करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को इधर लिखते हैं 5n डिवाइडेड बाई क्या है, 2n प्लस 1, इस सारे की पावर 3n है। अब यहाँ पर देखें होल पावर में n नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, अंदर n है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्वाशी रूट टेस्ट, ठीक है। तो क्वाशी रूट टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम लिमिट फाइंड करेंगे इसकी 5, इसको दोबारा लिखेंगे 5n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, इसकी पावर क्या है 3n, और इस सारे की पावर क्या है 1/n, ये वाली लिमिट फाइंड करेंगे। अब ये n इस n से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, इधर अंदर क्या है 5, इधर ऊपर n है, नीचे भी n कॉमन ले लेते हैं, 5n डिवाइडेड बाई n कॉमन लेते हैं, 2 प्लस 1/n हो जाएगा। और इस सारे की पावर क्या लिखी हुई है 3, इसकी 3 लिख देते हैं पावर, और लिमिट क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से ये चीज़ n इससे काट दो और ऊपर लिखो 5 की पावर 3 है, और डिवाइडेड बाई जब लिमिट अप्लाई करोगे 2 प्लस 0, ठीक है, और इसकी पावर भी क्या बन जाएगी 3। तो 5 की जो पावर 3 है उसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 और 2 की पावर 3 8 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी जो ऊपर चीज़ है वो बड़ी है नीचे वाली चीज़ से। अगर ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ से बड़ी हो तो हम कहते हैं कि वो जो इसका आंसर होगा वो 1 से बड़ा आएगा। अगर 1 से आंसर बड़ा आता है तो जो काशी रूट टेस्ट कहता है कि सीरीज़ डाइवर्ज करती है। सो सीरीज़ डाइवर्जेस बाई रूट टेस्ट, ठीक हो गया, रूट
टेस्ट की मदद से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की पावर n, इस सारे की पावर n है। इसमें देखें होल पावर n नज़र आ रही है और अंदर भी n है, तो हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे। इस सारी चीज़ को दोबारा लिखो, इधर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की पावर n और इस सारे की पावर n, और उस सारे की पावर क्या लिखनी है, 1/n। ये n इस n से कट जाएगा, तो ये क्या है, n फैक्टोरियल हम लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n फैक्टोरियल को अगर हम खोल दें तो 1.2.3.4. सो ऑन लिख देंगे और हम लिख देंगे n तक जा रहा है, या n-1, ठीक है, फिर n लिख देता हूँ साथ, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या चीज़ आती है, n की पावर n, ऐसे लिख देते हैं। अब देखें नीचे n की पावर n है, इसको हमने ख़त्म तो करना है किसी तरीके से। इन सब चीज़ों में से n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हर चीज़ में से n कॉमन लेंगे तो ये पहले पे क्या हो जाएगा, 1/n डॉट, दूसरे पे क्या हो जाएगा 2/n, क्योंकि n कॉमन लिया ना, n एक बार कॉमन ले लिया, सब में से एक n कॉमन लिया, तो बाहर क्या बन जाएगा, सब में से एक n कॉमन लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, टोटल कितनी चीज़ें, n चीज़ें हैं, तो n की कितनी पावर बन जाएगी, n बन जाएगी। तो अंदर क्या है, 3/n भी बना देंगे, सो ऑन कर दें, यहाँ से n निकाला तो इधर क्या बचा, 1-1/n, और ये वाला n तो बाहर चला गया, इसको बंद कर देते हैं, डिवाइडेड बाई n की पावर n है, ये इससे काट जाएगा, और लिमिट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब देखें लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, इधर भी रखेंगे 0 बन जाएगा, इधर भी 0, इधर भी 0, ये 1-0 तो 1, तो ये सारे 0 बन गए, तो जवाब कितना आएगा, 0। तो ये जवाब 0 आया है, जो कि 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो काशी रूट टेस्ट हमने अप्लाई किया है, तो वो क्या कहता है, अगर जो चीज़ 1 से छोटी हो तो वो जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्ज करती है। सो द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस बाय काशी रूट टेस्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसको हम इधर राइट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और 5√n + 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब -2n स्क्वेयर + 3, इस सारे की जो है वो स्क्वेयर रूट है। अब यहाँ पर n की होल पावर n नहीं आ रही, काशी रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे, और फैक्टोरियल वगैरह भी नहीं आ रहा, और अगर हम रेशो टेस्ट लगाएं तो वो भी कम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर क्योंकि n की जगह n+1 रखेंगे तो ये क्यूब भी है, तो ये कम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो भी छोड़ देते हैं। तो फिर हम बेसिक कंपेरिजन, जो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट है, उसको अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। हेयर हम लिखेंगे, हेयर हमारे पास an किसके बराबर है, 5√n + 1 डिवाइडेड बाई ये चीज़ है n क्यूब -2n स्क्वेयर + 3, इसका स्क्वेयर रूट, और bn हमने खुद चूज़ करनी है। ऊपर n की सबसे बड़ी पावर क्या है, n की पावर है 1/2, नीचे n की सबसे बड़ी पावर क्या है, n की पावर 3, उसकी पावर 1/2, ठीक है। बाकी छोटी पावरों को छोड़ देंगे, इज़ इक्वल टू n की पावर 1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये क्या है, n की पावर 3/2, ठीक है। ये 3/2 नीचे आके माइनस हो जाए, 1/2 नीचे आके माइनस हो जाएगा, 3/2 - 1/2, तो इधर बचेगा 1 मेरे हाल में n बचेगा, क्योंकि 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2 1। तो ये इस 1/n के बारे में हमें पहले से पता है कि ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो अब हम इसमें लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट कौन सी बड़ा, ये an/bn इज़ इक्वल टू an क्या है, ये वाली 5n + 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब -2n स्क्वेयर + 3, इसका स्क्वेयर रूट, मल्टीप्लाई bn की जगह 1/n लिखना है, तो इसको उल्टा देंगे, n/1 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ से सबसे बड़ी पावर हमें नज़र आ रही है नीचे n क्यूब, तो n क्यूब नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो n क्यूब यहाँ से जब कॉमन लेते हैं तो बाहर आके n की पावर 3/2 बन जाएगा, ठीक है। अंडर रूट इधर अंदर क्या बचता है, 1 - 2n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n क्यूब, ठीक है, + 3 डिवाइडेड बाई n क्यूब, ठीक हो गया। अब ऊपर क्या है, ऊपर n पहले से मौजूद है, तो अगर यहाँ से √n कॉमन ले लें तो बाहर आके 1 + 1/2 n की पावर क्या बन जाएगी, n की पावर 3/2, ये n की पावर 1 है, √n वहाँ से बाहर आया, तो पावर क्या बन गया, n की पावर 3/2 इंटू
अंदर क्या है 5 प्लस 1/n की पावर 1/2, ठीक है। तो ये चीज़ ऊपर रह जाएगी। अब इसको इससे काट देते हैं। लिमिट है बाहर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब लिमिट लगाएंगे ऊपर बचेगा 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 माइनस ये n स्क्वेयर इससे कट जाएगा, ये भी 0 प्लस 0, ठीक है, अंडर रूट, और इसका आंसर आता है 5। अब ये जो बेसिक जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जवाब अगर 0 ना आए तो बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक हो जाता है, ठीक है। बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, एक जैसा बिहेव करेंगी, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो 1/n है bn वाली ये डाइवर्ज करती है, तो कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक an वाली भी क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। एज दिस सीरीज डाइवर्जेस सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an, यानी कि ये वाली इसकी जगह आपने लिखना है an की जगह ये आल्सो डाइवर्जेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें होल पावर n आ रही है, कहीं 2 की पावर n आ रही है, लेकिन उसके अंदर n नहीं है, तो लिहाजा हम कॉची रूट टेस्ट नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर रेशियो टेस्ट चेक कर लेते हैं। रेशियो टेस्ट में हम क्या करते हैं, an हमारे पास क्या है, an इज़ इक्वल टू 2 की पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और an प्लस 1 ये किसके बराबर है, 2n की जगह n प्लस 1 लिख दो, प्लस n की जगह n प्लस 1 लिख दो, डिवाइडेड बाई n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, ये वाली लिमिट लगाते हैं। an प्लस 1 की जगह ये सारा लिख देते हैं 2 की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको उल्टा देते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस n, ठीक हो गया। अब इसमें ये जो चीज़ है हम n प्लस 1 यहाँ पर बनाते हैं, 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई हम चलें इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। इन टू मैं लिख देता हूँ n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, इधर लिमिट भी है, लिमिट भी लिखनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये जो चीज़ बच गई है इसके नीचे ऊपर तो यही चीज़ बची है, नीचे क्या है n प्लस 2, ठीक है, और साथ में क्या है 2 की पावर n प्लस n। यहाँ पर देखें अगर हम यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लें तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें, क्योंकि इधर n है, इधर n है, n तो ख़त्म नहीं ना होगा। तो यहाँ पर हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि इस n की जगह हमें पता है कि n एक n और ऐड कर देते हैं तो ये 2n हो जाएंगे, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखो 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस एक n ऐड भी करते हैं, एक माइनस भी करते हैं। जब ऐड करेंगे इसके साथ तो ये 2n हो जाएगा प्लस 1, और साथ अगर माइनस कर दें तो माइनस n भी साथ लिखना है, यानी कि n माइनस n लिख दिया है फालतू, तो एक n ये वाला मिल के n के साथ 2n हो गया, और ये जो फालतू किया ये आखिर में चला गया, ये किया डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस n, ठीक है। अब यहाँ से 2n को कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर n प्लस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर n डॉट 2। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस प्लस n बचेगा n, ठीक है। आगे क्या है प्लस 1 माइनस n, ये चीज़ बाहर है आगे, डिवाइडेड बाई ये क्या है n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस n, और ये लिमिट भी साथ है, ये भी लिमिट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्लस लिखा हुआ दरमियान में, तो ये इसको इससे काटने के लिए हम इस तरह करते हैं कि इसको अलग-अलग लिख लेते हैं। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको अलग लिख लेते हैं 2 इंटू 2 की पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस n, ठीक है। और प्लस ये चीज़ अलग लिख लेते हैं 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 2 की पावर ये सारा लिखेंगे n प्लस 2 और इंटू 2 की पावर n प्लस n, ये सारा लिख देंगे और उसके ऊपर इस तरह लगा देंगे, ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ 0 बन जाएगी,
ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल लिमिट नहीं लगाते, हम पहले इसमें से n कॉमन ले लेते हैं। n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ठीक है, 2/n+2 प्लस यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n इंटू 1/n माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से n कॉमन लो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा n इंटू ये n है 1 + 2/n हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो 2 की पावर n + n, ठीक है, ये n से कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2/∞ 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या लिखा हुआ 1/0 0 और ये -1 है ऊपर बचेगा -1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा 1 + 0 इंटू ये 2 की पावर इन्फिनिटी होता है तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो 1 भी 0 ही होता है तो 0 - 0 0। तो ये जो जवाब आया है हमारा ये 1 से छोटा आया है। कौन सा टेस्ट लगाया हमने लगाया जी रेशो टेस्ट लगाया। तो इसका जवाब क्या आया <1 आया। तो हम लिख देंगे सो सीरीज़ कन्वर्जेस बाय रेशो टेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। उसको हम इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और n² डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि n की होल पावर n नहीं लिखा हुआ तो हम क्वाश रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पर रेशो टेस्ट लगा के चेक कर लेते हैं। हेयर an किसके बराबर है an = n अंडर और डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। an + 1 किसके बराबर है n की जगह n + 1 रख दो, n की जगह n + 1 रख दो, इसका स्क्वायर रूट है और 2 की पावर n + 1 हो जाएगा। अब हम लिमिट फाइंड करेंगे an + 1 डिवाइडेड बाई an = an + 1 ये वाली चीज़ है n + 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 की पावर n + 1 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा दो 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट। लिमिट क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से n कॉमन ले लो, ठीक है, n कॉमन लोगे तो n अंडर रूट बन जाएगा बाहर आके 1 + 1/n हो जाएगा अंदर, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या है 2 की पावर n डॉट 2 की पावर n डॉट 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n डिवाइडेड बाई √n। ये √n इससे कट गया, ये ला इससे कट गया, ठीक है। लिमिट क्या है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। जब इसमें इन्फिनिटी रखेंगे ये 0 बन जाएगा, नीचे तो 2 है 1 + 0 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 = 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 1/2 का आंसर आया। तो 1/2 है, ऊपर छोटी चीज़ है नीचे बड़ी है, तो इसका जवाब <1 आएगा। क्योंकि <1 आया तो रेशो टेस्ट कहता है कि ये सीरीज़ क्या करेगी कन्वर्ज करेगी। सो बाय रेशो टेस्ट गिवन सीरीज़ कन्वर्जिज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को इधर हम राइट करते हैं n की पावर n 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n + 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि n की पावर n बना हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम काशी रूट टेस्ट लगाते हैं तो इसकी जो फैक्टोरियल वाली जो पावर है ये तो कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि हमें जब काशी रूट टेस्ट लगाना है तो इधर क्या बन जाएगा 1 इसकी पावर 1/n, तो ये तो कैंसिल नहीं होगी। तो लिहाजा हम ये काशी रूट टेस्ट नहीं लगाते, ठीक है। तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं फिर रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट के लिए हम लिखते हैं an = ये है n की पावर n 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n + 2 का फैक्टोरियल कामा an + 1 = n + 1, इसकी पावर भी क्या है n + 1 और 2 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 3 हो जाएगा फैक्टोरियल an + 1 डिवाइडेड बाई an = लिखते हैं, ये चीज़ लगा देते हैं उठा के सारी इधर n + 1 इसकी पावर n + 1 2 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको उल्टा दो n + 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की पावर n डॉट 2 की पावर n। ये जो चीज़ है n + 3 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n + 3 इंटू n + 2 का फैक्टोरियल, ये लिख के इसको काट दो। 2 की पावर n को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर n डॉट 2 और 2 की पावर n को इससे काट दो और साथ में लिमिट लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये है n + 1 की पावर n + 1, तो यहाँ से एक n + 1 अलहदा कर लो 2 इधर बाय लिखते हैं
एक n+1 अलहदा कर लो, n+1 एक अलहदा हो गया, बाकी कौन सा बचा है, n+1 की पावर n बच गई है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा है, n+3 इंटू n की पावर n बच गई है। इसको साथ लिमिट भी लिखते हैं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 2, यहाँ से n कॉमन ले लो, n इंटू 1+1/n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये जो है यहाँ से n कॉमन ले लो, 1+3/n हो जाएगा। और ये चीज़ इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, तो होल पावर n कर दो, n+1/n इस होल पावर n कर दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू लिखो, ये n इससे काट दो, तो ये n/n जब होगा तो 1 बन जाएगा, प्लस ये 1/n हो जाएगा, तो ये चीज़ इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसमें लिमिट लगाओगे तो ये 2 इंटू 1+0 डिवाइडेड बाई 1+0, ठीक है। और हमें पता है कि जब इधर 1 लिखा हो, साथ लिखा हो, जो चीज़ लिखी हो ऊपर पावर में उसका उल्ट लिखा हो, तो ये सारी चीज़ ई बन जाती है, तो इसकी जगह हम ई लिख देंगे, ठीक है। बल्कि इसको पहले आप अलग-अलग लिमिट में लिखेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 बाहर लिख दो, 1+1/n डिवाइडेड बाई 1+3/n, इसको अलग लिख लो, और इस वाली लिमिट अलग लिख दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाली लिमिट अलग लिख दो, 1+1/n इसकी पावर n। तो अब इसमें लिमिट लगाएं तो e बन जाएगा, तो इसका आंसर आता है 2 इंटू ई। जब 2 इंटू ई आया है तो e की वैल्यू होती है 2.71 कुछ, तो ये मल्टीप्लाई 2 के होके तो 1 से और बड़ा हो जाएगा, पहले 1 से बड़ा, तो इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। जब 1 से बड़ा आया तो हम कहते हैं कि सीरीज़ डाइवर्ज करती है, सो द गिवन सीरीज़ डाइवर्जेस बाय रेशो टेस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर हमें पहले से नज़र आ रहा है कि हम कॉची रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो ज़ाहिर बात है फैक्टोरियल वाली चीज़ें आ गई हैं, तो हम जो है ना रेशो टेस्ट ही लगाएंगे। an किसके बराबर है, 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n² इंटू n+1 का फैक्टोरियल, और an+1 ये किसके बराबर है, 2n+2 हो जाएगा, 2n+2, तो 2n+3 लिख देते हैं 1 के साथ प्लस हो के, ये फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n+1 इसका स्क्वायर इंटू ये n+1 तो n+2 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। इस चीज़ को हम लिखते हैं इधर an+1 डिवाइडेड बाई an इज़ इक्वल टू ये वाली उठा के इधर लिखते हैं 2n+3 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का इसका स्क्वायर n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ये वाली चीज़ उल्टा देते हैं n² इंटू n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 2n+1 का फैक्टोरियल। लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल करेंगे, इज़ इक्वल टू 2n+1 को हमने 2n+3 को ये हमने लिखना है यहाँ तक पहुँचाना है, 2n+3 इंटू 2n+2 इंटू 2n+1, ठीक है। काम एक कम करते करते यहाँ तक पहुँच जाए, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, इसको यहाँ तक पहुँचाना है, n+2 इंटू n+1 तक पहुँच गया, मल्टीप्लाई n² इंटू n+1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n+1 का फैक्टोरियल। ये वाली चीज़ इससे कट गई, ये वाला इससे कट गया, और बाकी जो चीज़ें रह गई उनको हम हैंडल करते हैं ऐसे ही। देखिए यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें तो ये n² आ जाएगा, बाहर आके n² बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा 1+1/n, ये n² इस n² से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है। अब चूँकि नीचे जो चीज़ बच गई है वो एक अकेली है, n+2 है, ये तो हम यहाँ से तो कॉमन नहीं ले सकते, ये पहले से हम कॉमन ले चुके हैं। ऊपर दो चीज़ें हैं, एक n यहाँ से कॉमन आ सकता है, एक यहाँ से कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो उनमें से कॉमन ले लेते हैं, n वहाँ से दोनों में से कॉमन लिया तो बाहर आके n² बन जाएगा, 2+3/n इंटू 2+2/n, ठीक हो गया। नीचे क्या है 1+1/n इसका होल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे n तो बाहर आके n हो जाएगा, वो 1+2/n,
ठीक है, और लिमिट भी है। ये n एक n से कटेगा लेकिन दूसरे से नहीं कटेगा। तो अब यहाँ इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कॉमन वगैरह नहीं ले सकते। तो ये जब जवाब आएगा इस n की वजह से ये सारी चीज़ इन्फिनिटी इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी जवाब आया है। तो ये जब इन्फिनिटी जवाब आ जाए तो रेशो टेस्ट क्या कहता है हमें? रेशो टेस्ट कहता है कि जब इन्फिनिटी आ जाए या 1 से बड़ा आंसर आए तो वो सीरीज़ क्या कर जाती है? डाइवर्ज कर जाती है। तो इसका जवाब क्या आया? इन्फिनिटी आया। तो हम लिख देंगे गिवन सीरीज़ डाइवर्जेस बाय रेशो टेस्ट। ठीक है।